वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 के लिए तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। सबने अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा। एग्ज़ाम 6 तारीख और 7 तारीख को दो शिफ्टों में होना है। तो भाई इस एग्ज़ाम में अगर आप 75 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो फिर क्या तरीका होगा, पेपर को कैसे अटेंड करना चाहिए ताकि आप 75 से अधिक स्कोर कर पाएँ। और अगर आप 75 प्लस स्कोर कर लेते या फिर इसके आसपास आते हैं तो जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर लेखपाल का एग्ज़ाम हो, सबके फॉर्म आप आसानी से फिल कर पाएंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे हम 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं, इस वीडियो में इसी पर डिस्कशन की जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। देखिए सीधी सी बात है, आपको पता है कि पेट के एग्ज़ाम में कुल 15 टॉपिक से 100 क्वेश्चन आने हैं। अब किसी से 5 है, किसी से 10 है, किसी से 20 है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आएगा वो डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई से 20 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए डीआई के जो 20 प्रश्न है ये कैलकुलेटिव है, मतलब इसमें कोई थियरी नहीं है। अगर कैलकुलेशन आपका ठीक ठाक है, आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, तो डीआई में 20 में आप 18 तक भी आराम से स्कोर कर सकते हैं। ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो 20 में 20 स्कोर कर ले जाते हैं। तो डीआई आपके 20 स्कोर यहाँ से, तो 20 नहीं मैं 18 ही मान के चल रहा हूँ। मैथ्स के 5 क्वेश्चन है और रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो 5-5 क्वेश्चन आप आराम से क्लियर कर लेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रीजनिंग, मैथ्स और डीआई इन तीनों को मिलाकर आप 30 में कम से कम 27 का स्कोर करेंगे। इससे नीचे तो फिर नहीं ही आना है भाई। अगर यहाँ पर स्कोर बेहतर होगा तो आगे आपको काफ़ी आसानी होगी। इसके बाद हिंदी का जो पैसेज, जो गद्यांश आता है, अनसीन पैसेज के जैसे होता है, 10 क्वेश्चन। ये भी पूरी तरीके से आपके हाथ में, आपको गद्यांश पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। अंग्रेजी के जो 5 क्वेश्चन रहते हैं इसमें आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, 2 या 3 क्वेश्चन इसका रहता है और इसके बाद 1-2 क्वेश्चन वोकैब का रहता है। तो 5 नहीं, हम लोग इसको 3 भी अगर मान के चले कि 3 यहाँ से सही होता है, यहाँ से 8 सही होता है। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ भाई, इससे खराब तो स्थिति नहीं होना है। और हिंदी के जो 5 क्वेश्चन है इसमें जो संधि समास ये सब आएगा, यहाँ से मैं 3 से 4 मान लेता हूँ, ठीक, मतलब 4 मान लिया जाए। देखिए अब 27 प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, 8 यहाँ से बन गया, 27 और 8 35, ठीक, ये 35 हो गया। 35 और 3 39 और 3 42, लगभग आप 42-43 के आसपास यहाँ से पहुँच गए। तो 50 में अगर आपने 42 स्कोर कर लिए तो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगी, चीज़ें आपके हद में हो जाएंगी, क्योंकि आपने लगभग 50 में 42-43 इतना स्कोर कर लिया। इसके बाद देखिए हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस है, मिसलेनियस है, तमाम सब्जेक्ट्स हैं जिनसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब ऐसा नहीं कि इन सबसे 1-1 2-2 भी नहीं कर पाएंगे। जैसे हिस्ट्री से अगर 5 क्वेश्चन है, हिस्ट्री में ओवरऑल 10 क्वेश्चन आएगा, मतलब जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था वहाँ से 5 और 5 जो सामान्य हिस्ट्री है। तो 10 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि आप 4-5 नहीं बना लेंगे, 4-5 आराम से बन जाएगा। पॉलिटी में 2-3 आराम से बना लेंगे, जियोग्राफी में भी यही स्थिति रहेगी, साइंस में भी ऐसे ही बनेगा, मिसलेनियस में भी ऐसे ही बनेगा। देखिए अगर आपने 50 में 42 इधर स्कोर कर लिया, 42-43 के आसपास स्कोर आपका बन गया, तो आप 75 तक आराम से पहुँच सकते हैं। 50 में आपने इधर 42 स्कोर कर लिया, फिर इसके बाद जो अगला 50 बचेगा इसमें भाई आपको कोशिश करना है कि आप 30 के आसपास स्कोर कीजिए। अब 30-25 जैसा भी बन जाए, ये तो पेपर के लेवल पर निर्भर करेगा पूरी तरीके से कि आप 30 स्कोर करेंगे कि 25 करेंगे कि 15 भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जो डीआई वाला सेक्शन है, मैथ वाला सेक्शन है, तो इसमें 40, 42, 44 ऐसा स्कोर किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप 30 स्कोर कर लेते हैं तो फिर भाई आप देखिए ना, 42 और 30 ये 72 के आसपास पहुँच गया, मतलब 75 आप इस रेंज में आ जाएंगे और 99 परसेंटाइल का जो जोन है उसे भी प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, जो शुरू के 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर जो है इसमें आपको टारगेट रखना है 42-43 44। इसके बाद आप यहाँ पर जितना स्कोर कर पाएंगे उतना आसान रहेगा आपको इधर के पीछे के सब्जेक्ट में। तो ओवरऑल क्या होगा आपके पास, आप अपने जो एग्ज़ाम होंगे इनको आप क्या कीजिएगा, 2 सेगमेंट में डिवाइड कर लेना। जो मैथ वाला जो कैलकुलेटिव सेगमेंट है वो एक तरफ और बाकी जो थियरेटिकल है उसको एक तरफ। अब जैसी आपकी सुविधा बनेगी, अगर आपको लगता है कि पहले आपको कैलकुलेशन करना है तो आप डीआई से बात शुरू कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप पहले थियरेटिकल 5-10 मिनट में निपटा लेंगे तो आप उससे कीजिएगा। हाँ एक चीज़ और भी, जो डीआई में बहुत हार्ड क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, बहुत टाइम लेगा, तो उसमें बहुत समय आपको नहीं देना है, आपको सलीके से स्किप कर देना है, लास्ट में उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये काम आपको करना है बस। अगर आपने इतना कर लिया, इतनी चीज़ें समझ ली, तो आसानी से आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे।
तो भाई जाइए एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, पेट के बाद अगर आप यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और 49 रुपये में टेस्ट सीरीज प्राप्त हो जाएगा। बस आपको कोर्स परचेज करते समय कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।